हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गणित का जादू, जिसमें हम आपको ऐसी एक्टिविटी सिखा रहे हैं जिससे आपके लिए गणित आसान हो जाए। इसके पहले पार्ट में हमने आपको दो एक्टिविटी दिखाई थी। एक में आप गिनतारा अपने आप बना सकते हो, जिससे आप गणित के नंबर जोड़ना और घटाना कर सकते हो, और दूसरी एक्टिविटी में एक से छोटे अंश जैसे 1/2 मतलब आधा या चौथाई, इन सब अंकों की गणित आप आसानी से सीख सकते हो। अब इस दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कैलेंडर बनाना, और कैलेंडर के अंदर हम कैसे मज़ेदार पैटर्न्स को देख सकते हैं। आप किसी भी महीने का कैलेंडर बनाना सीख सकते हो और उसके अंदर बहुत सारे मज़ेदार नंबर के पैटर्न होते हैं, उनको भी समझ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने घर में, स्कूल में, हर जगह कैलेंडर ज़रूर देखे होंगे। ये कैलेंडर कई तरह के होते हैं, जैसे कि बड़े दीवार पर लगाने वाले कैलेंडर जिसमें ऊपर कुछ फोटो होता है और नीचे तारीखें होती हैं, या फिर मेज़ पर रखने वाले कैलेंडर जिसमें हर पेज में एक अलग महीना होता है, या फिर ऐसे भी कैलेंडर जिसमें केवल बड़े नंबर तो होते हैं लेकिन कोई फोटो नहीं होती। तो ये कैलेंडर किसी भी तरह के हों, इनका केवल एक ही मेन काम है, और वो ये कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन है। जैसे अगर हमें देखना है कि 1 जुलाई को कौन सा दिन है, तो ये कैलेंडर हमें दिखा रहा है कि 1 जुलाई को वेडनेसडे या बुधवार था। आप कैलेंडर में देखते हो तो आपको पता चलता है, ओ आज तो संडे है, आज छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना। अरे आज तो सोमवार है, आज कौन सी क्लास है, उस क्लास की किताबें ले जानी है। तो इस तरह से कैलेंडर आपको बताता है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, और उसके हिसाब से आप सारे काम कर सकते हो। तो चलो हम आपको कैलेंडर बनाना सिखाते हैं, लेकिन ये बनाने से पहले आपको कुछ आसान बातें तो पता होनी चाहिए। जैसे कि हर साल के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। आपको सारे महीनों के नाम याद है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो कैलेंडर बनता है वो हमें बताता है कि किस तारीख को कौन सा दिन है। तो चलो हम किसी एक महीने का कैलेंडर बनाते हैं और उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो देखो बच्चों, अपना कैलेंडर बनाने के लिए हमने कागज़ पर एक ऐसा डिज़ाइन बना लिया है। इसमें 7 खड़ी लाइनें बनाई हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और उनके नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है। और हमने नीचे ऐसी 5 लाइनें और बनाई हैं जिसमें हम उस महीने के दिनों के बारे में लिख सकें। अब बताओ, ये कैलेंडर किसी भी महीने का हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने इसमें नंबर नहीं लिखे हैं। तो अगर मैं इस पर जो महीने का नाम और साल लिखूंगा, उसमें से मुझे कम से कम पहले दिन का पता होना चाहिए कि उस तारीख को कौन सा दिन है, तब उसके हिसाब से मैं बाकी सब बना सकता हूँ। तो मान लो मैं नवंबर 2020 का कैलेंडर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नवंबर 2020। अब मुझे पता है, या मैंने किसी और कैलेंडर में देख लिया है कि 1 नवंबर को संडे था, रविवार। तो मैं यहाँ से लिखकर शुरू कर सकता हूँ 1, 2, 3। अब देखो, मैंने ये नवंबर महीने का कैलेंडर बना लिया, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने इसमें 1 तारीख से लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि नवंबर 2020 में तो 1 तारीख को संडे था, जो कि मेरे डिज़ाइन में पहली लाइन है। लेकिन अगर तुम किसी और महीने का कैलेंडर बना रहे हो सकता है उसमें 1 तारीख किसी और दिन आता हो। तो मान लो अगर हम दिसंबर 2020 का बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि दिसंबर यहाँ पर शुरू होगा। दिसंबर 2020 का कैलेंडर बनाते समय हमें 1 यहाँ से शुरू करना होगा, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से शुरू करना होगा।
ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि हर महीने में कितने दिन होते हैं। तो नवंबर में हम 30 तारीख तक लिखें या 31 तारीख तक। तो तुम ये कैसे पता करते हो? उसका एक बहुत आसान तरीका है। अपनी चारों उंगलियां ऐसे निकाल कर रखो और फिर एक जगह से गिनना शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो जितनी भी महीने ऊपर नाखून के पास आ रहे हैं उन सब में तो 31 दिन होते हैं, और जो महीने इसके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं उनमें आएंगे 30 दिन। लेकिन इसमें केवल एक फर्क है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद 29 दिन। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि किस महीने में कितने दिन होने चाहिए। तो इसमें देखो, नवंबर चेक कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब नवंबर यहाँ अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसमें 30 दिन है, 31 नहीं। इसीलिए हमने यहाँ नवंबर में 30 तारीख तक ही लिखा है। तो इस तरह से अब तुम समझ गए कि किसी भी महीने का कैलेंडर बनाना हो तो तुम कैसे बनाओगे। अब तुम्हें इस कैलेंडर में कुछ मजेदार नंबर के पैटर्न भी बताते हैं। अगर तुम इस कैलेंडर में ऊपर से नीचे आओ तो हमेशा 7 दिन का फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन है। तो अगर पहला संडे 1 तारीख को था तो उसके बाद 7 जोड़ दो तो 8 तारीख को होगा, उसके बाद फिर 7 जोड़ दो तो 15 तारीख को होगा। इसी तरह से तुम कोई भी दिन ले सकते हो, जैसे कि थर्सडे, पहला थर्सडे 5 तारीख को था तो उसके बाद 7 जोड़कर अगला थर्सडे 12 तारीख को आएगा, उसके बाद अगला थर्सडे फिर 19 तारीख को आएगा। ठीक है। और चलो और कुछ नंबर बताते हैं। अगर तुम इस कैलेंडर में कोई भी ऐसा 4 डब्बे लो जो पास पास हैं, मतलब 2 डब्बे ऐसे और 2 डब्बे ऐसे, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, तो इन चारों नंबरों में तुम्हें हमेशा ऐसा मिलेगा कि अगर तुम इस तरह से टेढ़े नंबरों को जोड़ोगे तो उनका योग हमेशा बराबर आएगा। जैसे 9 और 3 12, 10 और 2 12। देखो, ये मैं तुम्हें कहीं और भी करके दिखाता हूं, जैसे कि हम यहां पर लेकर देखते हैं। 12 और 4 16 और 11 और 5 16। देखा तुमने? तो ऐसे तुम कोई भी 4 डब्बे लो तो उनमें हमेशा टेढ़े नंबरों को जोड़ने पर हमेशा एक ही उत्तर आएगा। कुछ और चीजें भी इस कैलेंडर में बहुत मजेदार हैं। अगर हम कोई भी ऐसी लाइन लें जिसमें कि 5 अंक हैं, तो देखो इस कैलेंडर में केवल इन 2 लाइनों में 5 अंक हैं और इन सब में तो 4 ही अंक हैं। तो अगर कोई भी 5 अंकों वाली लाइन लो तो उसमें सारे अंकों को जोड़ने के लिए बीच वाले अंक को केवल 5 गुना करना होता है। तो जैसे ये पहली लाइन, इसका बीच का अंक 15 है, तो अगर हमें ये सारे नंबर जोड़ने हो 1, 8, 15, 22 और 29, तो इन सब का जोड़ कितना आएगा? मैं 15 को 5 से गुणा कर देता हूँ तो वो आएगा 75। इसका मतलब अगर तुम इन सभी को जोड़ोगे तो उसका जोड़ 75 ही आएगा। अब अगर इस कैलेंडर में मैं कोई भी ऐसा डिजाइन लूं जिसमें 3 नंबर ऐसे और 3 ऐसे हैं, मतलब टोटल 3 गुणा 3 9 नंबर, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूं, तो इन नंबरों में अगर हम कोने के 2 नंबरों को जोड़ेंगे तो वो हमेशा बीच वाले नंबर का दुगना होगा। जैसे 16 और 4 20, 10 का दुगना 20, 18 और 2 20, 9 और 11 20, 17 और 3 20। देखा तुमने कितना मजेदार है। तो चलो इस बारी हम कुछ और थोड़ा मुश्किल नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं। अब इन 9 नंबरों में जो कि 3 और 3 के आकृति से बने हैं, इसमें बीच का नंबर है 13, उसका दुगना हुआ 26। तो अगर हम इसके किनारे वाले किसी भी नंबर के जोड़े को जोड़ेंगे तो वो 26 ही आएगा। जैसे 19 और 7 26, 20 और 7 6 26, 12 और 14 26, 5 और 21 26। तो देखो, है ना ये कैलेंडर का गणित बहुत मजेदार। इस प्रकार अब तुम्हें कैलेंडर बनाना आ गया है तो तुम किसी भी महीने का कैलेंडर बना सकते हो। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पास अभी इस महीने का कैलेंडर है
और अगले महीने का नहीं है तो तुम अगले महीने का कैलेंडर कैसे बनाओगे? ये बहुत आसान है। तुम्हें केवल ये देखना है कि इस महीने की आखिरी तारीख कौन से दिन को है। जैसे कि इस कैलेंडर में जो कि नवंबर 2020 का है, आखिरी तारीख है 30 नवंबर जो कि सोमवार को है। तो इसका मतलब जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो वो मंगल से शुरू होगा। तो जब तुम दिसंबर का कैलेंडर बनाओगे तो उसमें 1 तारीख को मंगल से शुरू करना और यहाँ से नंबर भरते हुए शुरू हो जाना। तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों अब तुम समझ गए कि कैलेंडर कैसे बना सकते हैं और उसमें कितनी मज़ेदार गणित होती है। हम तुम्हें कुछ फ़ोटो दिखाते हैं कि क्लास में जब बच्चे अपने लिए कैलेंडर बनाते हैं तो उनको कितना मज़ा आता है। ये देखो। तो बच्चों ये था हमारा आज का आई लव साइंस का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया गणित का जादू। गणित में आपने सीखा गिनतारा बनाना और उससे जोड़ या घटाना कैसे कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि अगर 1 से छोटे अंश के नंबर जैसे आधा, चौथाई, इस तरह के नंबरों को कैसे समझ सकते हैं, उसमें से कौन सा छोटा या बड़ा है उसको कैसे समझ सकते हैं। और फिर हमने आपको बताया कैलेंडर का गणित। तो ये सारी गणित आप अपने घर पर एक्टिविटी के द्वारा करो। इनको केवल कॉपी पेन पर लिखकर नहीं, एक्टिविटीज़ के द्वारा चीज़ों को बनाकर करो, जिससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और गणित से कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो ठीक है, हम कुछ दिन बाद आपके लिए फिर एक मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।